नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी अभी रायपुर में है और रायपुर के नगरीय निकाय चुनाव के जो बिगुल फूंका जा चुका है उस संस्करण में डेली अपडेट दे रहा हूँ। रोज़ यहाँ पे क्या चल रहा है, किस वार्ड में कौन से प्रत्याशी की क्या भूमिका रही है अब तक, आगे होने वाले प्रत्याशियों से मिलवा रहा हूँ और जो भूतपूर्व प्रत्याशियों के कार्य हैं उनको भी दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 5 में मौजूदगी है मेरी और यहाँ से अंबिका साहू जी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहली बार का ये उनका चुनावी फाइट है और इसमें बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। अगर गैर राजनीतिक जीवन की बात करें तो 25 साल से, माफ़ कीजिएगा 25 साल से बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, सेवा कर रही हैं, सिपाही हैं। इस बार कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही हैं, वार्ड को इन्होंने पढ़ा है, रिसर्च किया है और इस पढ़ाई और रिसर्च के बाद, वार्ड के पढ़ाई और रिसर्च के बाद उनको कौन सा ऐसा दुख और पीड़ा देखने को मिला वार्डवासियों के समक्ष कि वो चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाया, उसी के ऊपर बात करेंगे। अंबिका साहू जी का एक छोटा सा परिचय लेने के बाद इस संस्करण में आगे बढ़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 5 अभी तक हाशिए पर क्यों है और अभी तक यहाँ का ज़िंदगी तो वार्ड नंबर 5 का क्या है वो तो मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। पहले ये इंटरव्यू देख लीजिए और लोग कैसा पानी पीते हैं और कितना % लोग उच्चतम ज़िंदगी जीते हैं और कितना % लोग गया गुजरा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ होने के बाद भी क्यों लोग यहाँ पे त्रस्त हैं वो दिखा दूंगा घटना स्थल पे जाके। उससे पहले ये संस्करण देखिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं, इतनी बड़ी पार्टी से टिकट हुआ आपका और बहुत बधाई हो आपको, आपकी जीत के लिए शुभेच्छा। बड़े दूर से हम भी आए हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं और आपसे कुछ सवाल करने आए हैं, तो उसके लिए आप तैयार हैं? मुझे आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं ये बात हर संस्करण में पूछता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपने वार्ड में क्या दिखाई दिया कि चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाया? अब यहाँ वो 5 साल से कुछ काम नहीं करत हुआ, जनता इतना त्रस्त है। अब दीदी आप खड़ा हुआ और लड़ाओ, बहुत त्रस्त हो गए हमन एकर से। इतना मतलब व्यवहार भी होकर बहुत गलत है। आप तालाब तो देखो एकदम काई पानी एकदम हरा हरा हो चुके हैं, वही नहाना धोना पूरा। रोड के थोड़ा भी काम नहीं, हर जगह कीचड़ ही कीचड़। रोड में पूरा नाली के पानी पूरा भर जाते, घर के पानी जाके इकट्ठा हो जाते। जैसे कि अपन यहाँ के शमशान घाट सौंदर्यकरण ओकर पैसा पास हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक कोई काम नहीं करे। वो जैसे तैसे इतना मतलब कई जन कर लिए मोला के बोला थे दीदी आप पहली काम उहिल करवाहू। रोड बंद के मैं कहा बताऊँ, गड्ढा है, इतना त्रस्त है जनता। एक बात बताइए, पिछला जो 5 वर्ष का कार्यकाल था कौन से पार्टी के जीत के आए थे? किनका 5 साल रहा ये जो 5 साल अब का है? वो नागभूषण राव, हमार पंजा छाप में नागभूषण राव कांग्रेस के हरे। वो तो मतलब गली मोहल्ला में झाकेल भी नहीं आवा, समझ जा। अच्छा, पिछले 20 साल का बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका सरकार रहा? शहर सरकार में जो पार्षद का भूमिका होता है किसका रहा? कांग्रेस का ही। 20 साल में कितना लगभग? ये यहाँ जो वर्तमान में जो पार्षद है, जब से नगर निगम रायपुर में ये एरिया शामिल हुआ है तब से कंटिन्यू 20 साल से लगातार एक ही व्यक्ति नागभूषण राव लगातार पार्षद रहा यहाँ का। और उसके तो 20 साल में तो सूरत बदल जाना चाहिए था वार्ड नंबर 5 का। ये सूरत बदल जाना चाहिए आम जनता के मन में है, किंतु ये इसका जो 20 साल का इतिहास है हमेशा आतंक का रहा, डर का रहा, भय का माहौल पैदा किया। इनका राजनीतिक जीवन के पूर्व में अगर जाएं 20 साल पहले तो इन्होंने 2000 का एक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। आज राजनीति में आने के बाद जब से पार्षद बना है तब से जो माहौल जो बिगाड़ा है आतंक का, उसके जरिए उन्होंने अपार धन संपत्ति कमाया और आज करोड़ों के कार में चलते हैं। अरबों का इनका संपत्ति है, जगह जगह प्रॉपर्टी है, ज़मीन और जायदाद है। एक शोध का विषय है। जहाँ तक सवाल है विकास का, तो आम जनता में 20 साल के अंदर जो भय का माहौल है, इस साल हम लोग इस चुनाव में उस भय का माहौल को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित है कि उनके जो नाकामी है अब हम जनता के सामने, माँ बंजारी वार्ड के 5 के सामने जनता के बीच में जाके समझा रहे हैं और निश्चित है कि हम लोग अब उसमें कामयाब होंगे। और इस पार्षद के द्वारा जो
विकास का कार्य का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वास्तविकता ये है कि इस वार्ड में अन्य वार्ड को अगर तुलना करें तो सबसे पिछड़ा हुआ है। न यहाँ नाली सफाई का व्यवस्था है, न कर्मचारी पर्याप्त आता है। इस वार्ड में निस्तारी का एक तालाब है, वो आज देखिए कि गंदगी से भरा हुआ है और कभी यहाँ मच्छर उन्मूलन का कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। उन्होंने बातों बातों में जनता को जनता को बेवकूफ़ बना रखा है। उसका आतंक इतना फैला हुआ है कि जनता आज उनके विरुद्ध एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर मुझे एक बात बताइए, आपके वार्ड में सबसे रोता हुआ विकास का कौन सा कार्य है जो लंबित है, जिसको आपको लगता है कि ये तो कब का हो जाना चाहिए था और उसी के लिए सबसे ज़्यादा लोग तरस रहे हो? देखिए, जिंदगी आदमी जैसे भी जी, अगर मृत्यु उपरांत जहाँ लोग जाते हैं, यहाँ एक ही शमशान घाट है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है बस्ती के बीच में, मगर उस जगह पर न तो सफाई है न सौंदर्यीकरण है। इतना गंदगी फैला हुआ है कि यहाँ अगर कहीं ये नौबत आता है किसी को दाह संस्कार करना है तो बगल के शमशान घाट में जाना पड़ता है। सबसे ज्वलंत समस्या आज शमशान घाट है और बीच बस्ती में है, एक पूरा घना आबादी के बीच में है और उस समस्या का निदान 20 साल के अंदर इन्होंने कभी किया नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे पीड़ा यही बात दे गया, क्योंकि जब मैं ड्राइव करके आ रहा था तो मैंने अपने भाई से पूछा जो अभी शूट कर रहे हैं इस वीडियो को कि कैसे जीवन जी लेता है। मेरे मुँह से जानते हैं क्या निकला कि अजय, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास दुख है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि इतना गंदा पानी से जिस घर का बर्तन धुलता होगा तो बीमारी का रेशियो किस स्तर का होगा इस वार्ड में। देखिए, आप जो पीड़ा सहन किए हैं, अभी आए हैं, हम लोग उस पीड़ा को और उस ज़िंदगी को 20 साल से जी रहे हैं और इस तो कभी ना कभी एक आध बार या फिर कुछ समय तक ही, लेकिन जिया तो होगा वो ज़िंदगी। नहीं, हम लोग तो ज़िंदगी जिया और जी रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाकर अंबिका जी को यहाँ का पार्षद बनाकर इस निदान से समाधान इसका समाधान करें। और आप जो एक जिक्र कर ही दिए हैं तो मैं उस विषय में बताना चाहता हूँ कि हमारा वार्ड जो है, एक लाइन पहले मैं कह लेता हूँ कि जिस तालाब को रमणीय पर्यटन स्थल के जैसा दिखाई देना चाहिए था, चारों तरफ घाट होना चाहिए था, पार्क के जैसा फूल बगीचा होना चाहिए था किनारे पे, शाम को लोग को बैठ कर आनंद लेना चाहिए था, उसमें भैंस और जानवर है। आप सही बोल रहे हैं और इसके विरुद्ध हम लोग कई बार आवाज़ उठाए हैं। उनका सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त जगह है, किंतु अपने वोट बैंक के नाम से उनको चारों तरफ बसा दिया गया है और जो भैंस और जानवर जो यहाँ घुस रहे हैं ये निजी व्यक्ति का है और यहाँ कोई लगाम नहीं। वो उनका समर्थक है पार्षद का, क्योंकि वो जो भैंस और जो रखे हुए हैं उन्होंने उनके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। इनके विरुद्ध हम लोग भी कई बार शिकायत किए हैं कि यहाँ से डेयरी को हटाया जाए, किंतु उन्होंने उनके संरक्षण में ये काम नहीं किया है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे एक बात बताइए, अंबिका जी का चुनाव जब नहीं लड़ती थी या फिर चुनाव जब नहीं लड़ रही थी तब इनका सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों के साथ उठना बैठना कैसा था, पार्टी को क्या कुछ ऐसा दिखाई दिया कि पार्टी टिकट देने के लिए मतलब राजी हुई? अंबिका जी में ऐसा क्या है जो लोगों को अच्छा लगता है और पार्टी को अच्छा लगा जिस एवज में उन्होंने टिकट दिया? इनका बिना राजनीति के एक सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर सामाजिक जीवन शैली कैसा था? सबसे पहली बात तो अंबिका दीदी जो है सभी के लोग में बीच में जाती है, महिलाओं से अच्छे संपर्क में है, सरल स्वभाव की है, सबसे मिलनसार है, किसी प्रकार का इनके पर कोई भी दाग नहीं है और सरल एकदम इतना है कि रात को 11 बजे भी आप उनके द्वारी में जाओगे तो सभी से बात करती है और समाज में है, अच्छा नाम है इनका और कई मंडलियों में इनका है, रामायण वायण में सब चीज़ों में इनका कार्य है। मुझे एक बात बताइए, संघ का बीजेपी से जुड़े हैं आप और उसका लंबा एक संघर्ष के बाद ध्यान गया संगठन का और आपको चुना गया लड़ने के लिए। इस बीजेपी एज ए बीजेपी कार्यकर्ता के अलावा और किन चीज़ों से जुड़ाव है आपका? मैं साहू समाज के अध्यक्ष रही हूँ, वार्ड अध्यक्ष। रामायण मंडली से भी जुड़े हुए हम हैं
समूह से भी जुड़े हुए हम हैं। तो ये सब जितना भी प्लेटफॉर्म है ये सीधे लोगों से जोड़ता है आपको, है ना। लोगों को समझने में तो दिक्कत नहीं है ना कि अंबिका साहू जी कौन है, मतलब उनका ये गृह वार्ड है, तो लोगों के पास कम से कम ये संशय नहीं है, ये सवाल नहीं है कि मेरा वार्ड पार्षद कैसी होंगी। हाँ, सबसे में मेल जोल मोल हमेशा से मोर चले आवा थे, मतलब मोहल्ला में उठना बैठना, रामायण के जरिए से बोल लो या समाज के जरिए से बोल लो। आप मुझे ये बताइए, आपके वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? हमारे वार्ड में मतदाताओं की संख्या 17,000। कितना % वोटिंग होता है? इसमें होता है 55 से 60%। तो कितना हजार बोला टोटल वोटर? 17,000 वोटर कि 8 से 11,000 के बीच में वोटिंग इस बार होगा। लगभग होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग प्रेरित कर रहे हैं वोट डालने के लिए। मुझे एक बात बताइए सर कि इस बार जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे फील्ड वर्क है आपका, जैसे सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, तो आपको क्या अनुभव होता है सर? कितना % वोट पर आप लोग का मतलब पकड़ रहेगा? लगभग अंदाजा लगाइए। हमारे अगर कहीं 60% वोट होता है तो 35 से 40% हमारा फेवर में आएगा, ये हम लोग का पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल। और आपने जो जीवन जिया है वार्ड नंबर 5 में समस्त जनताओं के साथ, जो आपका उठना बैठना था, उसका बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से जीवन जिया है अपने वार्ड में। देखिए, ये जितना भी अभी वोटर जो वर्तमान में आ रहे हैं, वो जब से जन्म लिया और आज अगर वोट डालने जाएगा, तब से एक ही व्यक्ति यहाँ का पार्षद रहा। ये सोचिए 20 साल का अगर कोई है, आज ये गंभीर विषय है। अगर कोई है, अगर क्योंकि 20 साल है, अगर 20 साल पहले अगर पैदा हुआ, 18 साल में वोटर आईडी बनता है, अगर 38 साल का भी होगा तो वो बच्चा पैदा होने से वोट डालने तक मतलब उसका बच्चा आ गया, को देखा है, उस व्यक्ति को बच्चा आ गया ना, उसका भी शादी हो गया। हाँ, तो इस माहौल में और दूसरा, और उनसे जो बड़े हैं वो हम लोग देखे हैं। यहाँ का जो माहौल है, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया था आपको कि यहाँ हमेशा फैक्ट्री से घिरा हुआ है। यहाँ का वातावरण हमेशा प्रदूषित रहता है, जल से और वायु से, ऊपर से भी और नीचे से भी। जल का था, ऊपर से भी प्रदूषण आता है। इस विषय में हम लोग कई बार प्रदर्शन किए हैं। उनके लिए ज़मीन यहाँ आवंटित किया हुआ था, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस ज़मीन को पार्षद के द्वारा गार्डन के लिए आरक्षित दान किया हुआ ज़मीन को पार्षद के द्वारा बेच दिया गया है। वर्तमान में अभी वो ज़मीन है, पास ऐसा हुआ है? हाँ, अभी है। आवंटित जमीन बिका को बेटा हुआ है, और वो जो किसी का आवंटित ज़मीन नहीं है, माल गुजार द्वारा दान किया हुआ ज़मीन है और उनके द्वारा बेचा गया है। उनके भाई के द्वारा ज़मीन का यहाँ डीलिंग किया जाता है, और जो ज़मीन ग्रीन बेल्ट में है उनको भी उनका सौदा मिली भगत करके अपने पैसा कमाने के लिए सब कार्य किया जा रहा है। आज अगर कहीं सफाई के साथ साथ अगर हम वातावरण के बारे में देखें तो प्रदूषण के भी जिम्मेदार वही व्यक्ति है, जिन्होंने 20 साल तक अगर यहाँ शासन किया है। तो इनके विषय में आम जनता बोलने के लिए उनको हिचकता है, मगर अब ये पानी जो उनका अत्याचार है वो सर से ऊपर। अब ये हमारी सामाजिक कार्यकर्ता है, और मैं ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा। हमारे केंद्र में हैं, राज्य में हैं और विधानसभा भी है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि वार्ड में भी हमारा पार्षद बने, और परिवर्तन का लहर है, और हम लोग सब साथ मिलके वार्ड वासियों के साथ में इस बार अंबिका दीदी को विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आसपास के लोग आते रहते हैं घर पहन के, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर आपसे पूछूंगा, उससे पहले आपसे चलते चलते पूछ रहा हूँ दीदी कि कुछ शब्द रह गया है क्या, कुछ और कोई ऐसा चीज़ जो वार्ड में आपको तकलीफ़ देता हो, आपको लगता हो कि अगर मैं जीत के आऊँगी तो मैं ये काम करूँगी, और कुछ ऐसा है वो तो सबसे बड़ा पीड़ा है, उससे बड़ा तो पीड़ा इस वार्ड के लिए हो ही नहीं सकता। अगर मुझसे कोई निजी तौर पे पूछे तब, अगर वो तालाब वास्तव में अगर 55% से लेकर 75% लोगों को प्रभावित करता है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, या आधी आबादी को भी इस वार्ड की, तो उसके अलावा कोई और ऐसा मुद्दा जैसे पेंशन वृद्धों का, ये सब क्लियर आसानी से चलता है इस वार्ड में? नहीं, पेंशन नहीं है। पेंशन योजना बिल्कुल यहाँ नहीं। हमारे साथ एक भैया ये कुछ बोलना चाहते हैं, रिकॉर्ड करो भैया। पेंशन का क्या स्थिति? नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ये तो पहली बात, जो गवर्नमेंट सरकार की योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो घर घर में पहुंच नहीं पा रहा है। कारण ये है कि एक तो यहाँ सरकार की यहाँ पे जो पार्षद प्रतिनिधि हैं हमारे बीजेपी से नहीं हैं, वो विपक्ष के हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार की योजना उन तक नहीं पहुँचे। वो अपनी लोकप्रियता के कारण वो अवरुद्ध करते हैं, और कोई भी अगर उनके यहाँ जाता है
तो उसे गुमराह कर दिया जाता है, फार्म फिलअप करा के रख लिया जाता है और बाद में कचड़ेदान में फेंक दिया जाता है। इस कारण से यहाँ के वृद्ध जो वृद्धा पेंशन के जो पूर्ण रूप से इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, राशन कार्ड को लेकर यहाँ पे समस्याएं आई हैं। एक बात बताइए, मैं तो पत्रकार हूँ तो कहीं भी जाने से 3-4 दिन पहले होमवर्क करता हूँ। मैं घूमता हूँ उसको साइड्स में और सुनता हूँ, मतलब अजनबी बन के, चाय के दुकान पे बैठ के, तिरमुहानी पे बैठ के, चरमुहानी पे बैठ के। हाँ, तो मैं ये सुना सर इस वार्ड के बारे में। सर मैं सुनी हुई बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं सर कि सरकारी कागज बनाने के लिए जो कार्ड जितने भी तरह के होते हैं, आयुष्मान कार्ड, दुनिया भर का कार्ड, तो क्या इसमें सर मतलब अनपढ़ और गरीबों से, जिनको उतना ज़्यादा तेज़ तरार बुद्धि में नहीं है, उनसे चार्ज किया जाता है? लिया जाता है, चार्ज लिया भी गया है। मेरा रिसर्च तो गलत नहीं हुआ दीदी? आपने जो सुना है, कहीं से भी सुना होगा, ये बिल्कुल सत्यता है और ये सत्य है। हालांकि लोग बाद में इग्नोर कर देते हैं या कबूल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से मैं दोनों की प्रतिष्ठा के बारे में सोचूंगा। जिन्होंने पैसा दिया है उन्होंने मुझसे यही कहा कि भैया कहिएगा मत, पूछ के चले जाइएगा, लेकिन नाम तो मैं क्यों नाम लूँगा। लेकिन ऐसा हो रहा है ना, बात ये नहीं है कि किसने मुझसे क्या कहा, बात ये है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज देखिए, वार्ड नंबर 5 के जितने भी मतदाता हैं या जो भी जनता है यहाँ पे दुखी हैं, त्रस्त हैं, वो किसी भी तरह से खुश नहीं हैं। और इस बार परिवर्तन की लहर है, जन जन की यही पुकार, अब की बार भाजपा की सरकार। हम भाजपा के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। हम खुद कार्यकर्ता हैं पार्टी से, सभी लगे हुए हैं। दीदी बहुत अच्छी उम्मीद कैसा है, बयार कैसा बह रहा है अंबिका जी? लहर है, अच्छा लहर है, परिवर्तन की लहर है। देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, हर कोई उम्मीद पे ही लड़ता है, मगर इस बार हम बदल कर रहेंगे। स्थिति हमारे, हवा जो है, वायु जो है हमारे पक्ष में बह रही है। जी दीदी से बात हो गया। सर मैं चाहता हूं कि सबके तरफ से वार्डवासियों से आप कुछ कहिए, यह लास्ट शब्द होगा। बंजारी माता वार्ड क्रमांक 5 के समस्त मतदाता बंधुओं से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस महापर्व पे आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और 20 साल तक जो यहाँ पार्षद रहा उनको परिवर्तन करिए और अंबिका दीदी को बहुत बहुमत से जिताइए। दुनिया का नीति है कि परिवर्तन 20 साल से अगर काबिज है तो मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप परिवर्तन करके देखिए और 5 साल इनको मौका दे दीजिए। हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आभारी रहेंगे। ये वार्ड नंबर 5 में मौजूदगी है मेरी। यहाँ से अभी आप अंबिका साहू जी के शब्दों को सुने और उनके साथ जो उनके कोर मतलब कार्यकर्ता हैं, जो उनके बहुत कलीग हैं, करीबी हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी जान से, तो उनको आपने सुना। और एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो चाटुकारिता हो जाएगा, लेकिन एक बात बोलूँगा इस वार्ड के लिए, क्योंकि मैं हर जगह पे जाता हूँ, वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन देता हूँ, क्योंकि मैं डंके की चोट पे लिखित ऑन पेपर बोल सकता हूँ कि जितना यूट्यूबर हमारे यहाँ है या सोशल मीडिया क्रिएटर जो डिजिटल मीडिया पे अपना न्यूज़ चैनल पोर्टल चलाते हैं, उनका हैसियत नहीं है कि ऐसे जगह पे जाकर रिकॉर्डिंग करें। कभी आ जाओ तालाब देखने वार्ड नंबर 5 का, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। रील्स बनाने वाले, गाना गाने वाले बहुत होंगे, लेकिन सोचिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रायपुर वासियों से पूछ रहा हूँ, कोई है यूट्यूबर का जो 70 के 70 वार्ड में जाके इंटरव्यू कर रहा है और लोकतंत्र के इस पर्व को, निकाय चुनाव को, जो कि विधानसभा लोकसभा से बड़ा हो चुका है पहले के एवज में, अब पहले की तुलना में, उसको दिखा रहा है? इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, मेरा राइट बनता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, है कि नहीं सर? मैं मिलूँगा कहीं और। जय हिंद। इस तालाब का वीडियो देखने के लिए आ जाइए, क्योंकि उस तालाब के वजह से वार्ड 5 की जनता को क्या झेलना पड़ रहा है और आने वाले 15 साल में असंभावी रूप से क्या झेलना पड़ेगा, आज भविष्यवाणी करके जाऊंगा, पोस्टमार्टम करके जाऊंगा इस तालाब का। आज काटिए।